आज 26 सितंबर को यूपीएससी मामले में यह केस की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली थी और यह केस केवल हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी मामले का ना रह के इस केस में मुनलाल पटेल वर्सेस यूपीएससी का मामला भी जुड़ गया है। और यह मुनलाल पटेल का केस 2012 में लिस्टेड हुआ था तथा इसका ऑर्डर जो आया था 2014 में आया था और 2012 में ही मुनलाल पटेल ने भी आंसर क्यू की ही मांग की थी। उस वक्त आंसर क्यू का मुद्दा जब उठा तो यह निर्णय आते आते 2 साल लग गए और चूंकि यूपीएससी एग्जाम के 1 साल के बाद ही आंसर क्यू दे देती थी, इसीलिए इसका बहुत ही अच्छा आउटपुट नहीं निकल पाया और इसीलिए 2014 में इस बात पर जोर दे के जजमेंट में लिखा गया कि इस में जो विधि संबंधी मुद्दा उठा है वह भविष्य में किसी उचित केस में इसका समाधान, इसका डिसीजन किया जाएगा। और इसीलिए 2012 के इस केस का जो अगला पहलू खुलने वाला था, जो यहाँ पर विधि संबंधी मुद्दा उठा था, उस मामले को, उस पक्ष को सुलझाने के लिए इसे हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी मामले से जोड़ दिया गया और इसीलिए इस मामले को संयुक्त रूप में आज 26 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में चंद्रधारी सिंह जी द्वारा इस केस को सुना जाना था, लेकिन यह केस जो है आज 26 सितंबर को लिस्टेड ही नहीं हो पाया। और अगर बात करें कि आज यह केस क्यों लिस्टेड नहीं हो पाया, तो इसके कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से अभी किसी को भी ऑथेंटिकेट नहीं किया गया है। इसीलिए किसी भी कारण को यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है जब तक कि उसे पूरी तरीके से स्पष्ट ना कर लिया जाए। और बात रिजर्व ऑर्डर की, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को की थी, तो वह रिजर्व ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट ने तो 15 दिन पहले ही दे दिया, लेकिन अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेटेड नहीं किया गया है। ना ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट में यही बताया गया है कि हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी का मामला अब कब लिस्टेड होगा। वहीं पर इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों को भी जो है प्रिंट मीडिया या न्यूज मीडिया बहुत ही कम कवर कर रही है अथवा ना के बराबर ही कवर कर रही है। इसी कारण इस मुद्दे को बहुत ही अच्छी तरीके से उभारा नहीं जा सका है, ना ही इसके बहुत सारे एंगल ही खुल पाए हैं और इसीलिए यूपीएससी अभ्यर्थियों के जो अधिकार हैं वह लगातार उपेक्षित ही होते आ रहे हैं, चाहे वो संस्थानों से हो, चाहे वो मीडिया से हो या फिर चाहे वो ईज ऑफ गवर्नेंस से हो। और इसीलिए इस केस की आगे की जानकारी इसको ऑथेंटिकेट करने के बाद ही दी जा सकेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।